पहले बोलते थे कि ग्लाइकोलिक के साथ विटामिन सी आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी स्टडीज़ में रिसर्च होती चली जाती है तो चेंजिंग रद्दोबदल आता चला जाता है। तो न्यू स्टडी के हिसाब से अगर आप देखें तो आप ग्लाइकोलिक के साथ विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं। बहुत देखिए, आप लोग सोच रहे हो कि क्या एक खिचड़ी पकी हुई है। हर किसी को अपने स्किन का पता होता है। मैं इतने सारे प्रोडक्ट करती हूँ तो मैं इस तरह से इनको सीक्वेंस जो है मेरी है कि मैं किस तरह से मैं इनको अल्टरनेट डेज पर अप्लाई करती हूँ, ताकि हर चीज़ का प्रोडक्ट का बेनिफिट मुझे मिलता भी रहे और हर चीज़ मेरी मतलब मैं यूज़ भी करती रहूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी स्किन केयर जो करंटली स्किन केयर रूटीन है आपकी वो शेयर कर दीजिए। अब मैं कहती हूँ कि वही चीज़ें मैं यूज़ करूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं आता है। और फिर ये भी कमेंट आ रहे थे कि नमाज़ के साथ आप बता दीजिए, क्योंकि 5 वक्त नमाज़ पढ़नी होती है, हम वज़ू करते हैं, प्रोडक्ट लगाया वज़ू के साथ वो चला गया, बह गया, वेस्ट हो गया। तो किस तरह से मैं अपनी स्किन केयर रूटीन करती हूँ 5 नमाज़ के साथ, कि मतलब मेरा नमाज़ी भी होती है, वज़ू भी होता रहे, मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी वेस्ट ना हो। जो उसकी टाइमिंग है वो इस तरह की हो कि ईज़िली जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो उसकी बेनिफिट हमें मिले, प्रोडक्ट वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम मॉर्निंग से। देखिए, मॉर्निंग की जो अज़ान है वो शहरों में, वो इलाकों में अलग होती है। जैसे कि मेरा इलाका है तो यहाँ पर जो है 5:30 से स्टार्ट हो जाती है, पौने 6 बजे तक अज़ानें होती रहती हैं, ठीक है। और थोड़ा सी एरिया अगर अलग टच करें तो वहाँ फिर अलग टाइमिंग है। तो इस तरह शहरों की भी अलग अलग टाइमिंग होती है। तो मैं यहाँ आपको अपनी टाइमिंग के हिसाब से बताऊँगी। मैं यहाँ पे नमाज़ जो फजर की है वो 6 बजे अदा कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी स्किन केयर रूटीन जो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी, वो करती हूँ 6:15, कभी 6:30 भी हो जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेती, क्योंकि ये ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट लगाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेस पर रहे, ताकि जो भी उसकी बेनिफिट है वो मिले, ठीक। अब जो मॉर्निंग में है, अब मंडे से स्टार्ट कर देते हैं। ये डेली एंड वीकली स्किन केयर पूरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। मंडे है आज, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मंडे है, फजर की नमाज़ अदा कर ली है, 6:15 6:30 का टाइम है। फेस को वॉश किया। फेस वॉश करने के लिए मैं एक्निस फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, और उसके अलावा तो मैं जो एक्निस फेस वॉश से मुँह धो रही थी जब तक मुझे बहुत ज़्यादा एक्नी निकल रही थी स्टीरॉइड की वजह से। तो अब इसके अलावा जो मैं डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ वो है मेरा मैक वाइटनिंग। ये वाला मैं यूज़ करती हूँ, उसका मैं रिव्यू अलग से कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इंसान अपने हिसाब से भी रद्दोबदल कर सकता है। तो मैं कभी ये भी यूज़ कर लेती हूँ साथ में, कभी ये यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं इस तरह से चेंजिंग करती रहती हूँ। कभी जैसे ऑल्टरनेट डेज पे ये यूज़ कर लिया, एक दिन ये यूज़ कर लिया, या मैं 3 टाइम जो है फेस वॉश करती हूँ दिन में लाजमी, क्योंकि सारे घर के काम वगैरह करना तो स्वेटिंग होती है, और उसके अलावा बैक्टीरिया जो ऑयली स्किन या तो फेस पर जो है चिपक जाते हैं, तो इसलिए मैं 3 दफ़ा करती ही करती हूँ। तो कभी बीच में मैंने इसको यूज़ कर लिया, या इसको सुबह यूज़ कर लिया, तो बीच में इसको यूज़ कर लिया। तो इस तरह से मैं चेंजिंग करती रहती हूँ। उसके बाद रात का जो क्लिनज़र है मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ये मेरा जो है फेस क्लीन हो गया। देन उसके बाद मैंने अपने फेस को, जो मेरा फेस गीला गीला ही है, उसके ऊपर मैंने अपना हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई किया। ये ग्लोगैनिक का है। इससे पहले मैं बायो एक्वा का यूज़ करती थी, और अब मैं ग्लोगैनिक का यूज़ कर रही हूँ। तो ग्लोगैनिक का जो है मैं दिखा भी दूँ आपको किस तरह से है ये। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है वो हमेशा वेट स्किन पर ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अंदर से मॉइस्चर खींच के आपकी स्किन को प्रोवाइड कर देता है। तो इसलिए आपकी स्किन ऑलरेडी जो है गीली होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए, ताकि नुकसान ना हो। वरना अगर हम इसको ड्राई फेस पर यूज़ करते हैं तो उल्टा नुकसान हो जाता है। तो हल्की हल्की फेस आपका गीला हो रहा हो हल्का हल्का, तो उसके ऊपर हम इसको अप्लाई कर लेती हूँ मैं। उसके बाद इसका मैं वेट करती हूँ, जब ये स्किन पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, देन मैं अपना अप्लाई करती हूँ एल्फॉर्बिटिन प्लस एस्कॉर्बिक एसिड। ये मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं इसके भी रिव्यू काफ़ी दफ़ा कर चुकी हूँ। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है दी ऑर्डिनरी का, ठीक है। तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ, और 2-3 ड्रॉप्स डाल के फेस पर अच्छे से डैप डैप टैप करके मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। उसके बाद ये दोनों चीज़ें मेरी हो जाती हैं। थोड़ा सा वेट करती हूँ। हर एक प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए मैं कम से कम 5 मिनट का गैप देती हूँ, ताकि 5 मिनट में जो अच्छे से अप्लाई हो जाए, एब्जॉर्ब स्किन के अंदर हो जाए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मेरी हो गई मॉर्निंग की। उसके बाद फिर मेरा आ जाता है मॉइस्चराइज़र, इन दोनों चीज़ों को लॉक करने के लिए। तो मैं मॉइस्चराइज़र जो है स्किन एक्वा भी यूज़ कर रही हूँ दिन में मैं स्किन एक्वा यूज़ करती हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो SPF है 27। तो दिन में मैं ये लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ अपना सन ब्लॉक मेरा ये भी है, सन ब्लॉक मेरे पास बहुत सारे हैं, इसलिए मैं कोई भी सन ब्लॉक अपना अप्लाई कर लेती हूँ। उसका मेरा कोई वो नहीं है। ये दोनों मेडिकेटेड है, और ये एक बस ब्यूटी प्रोडक्ट के तौर पे है।
कोजिक एसिड का, ये वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा देता है आपको। तो ज़्यादातर मेरा जो देखिए ज़्यादातर जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेडिकेटेड चीज़ें ही यूज़ करूँ। तो ये दोनों है मेरे, मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, दोनों जो है घर में मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। और तो ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं मेडिकेटेड यूज़ करूँ। तो अभी आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ, वैसे तो मैं इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अभी आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये भी मेडिकेटेड है, ये मैंने भी डॉक्टर के विजिट किया था तो उनसे मैंने इसको लिखवाया था, तो उन्होंने मुझे लिख कर दिया था। ऑयल फ्री है, लाइट वेट है, मैट एंड सिल्की फील है, पैराबिन फ्री है और काफ़ी अच्छा इसकी फ्रेगरेंस है और फेयर एंड लवली की तरह से है। और ये इस तरह से बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाता है, वाइट कास्ट नहीं देता, बल्कि इसको लगाने के बाद स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ब्राइटन लगता है, आपका अच्छा लगता है फेस। तो अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। मेडिकेटेड है, जिस तरह कि आप लोगों को पता है, मेरे पुराने सब्सक्राइबर को मेरी कोशिश ये होती है कि मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ करो जिनके फ़ायदे ही फ़ायदे हो, नुकसान ना हो, और ऐसी चीज़ों का रिव्यू करो जो अगर आप पैसे खर्च करते हो तो उसका रिजल्ट आपको मिले। ये ना हो कि व्यूज़ के लिए किसी भी चीज़ का उठाया और जो है कर दिया उसका रिव्यू, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मेरा दिल मेरा जो है ज़मीर गवारा ही नहीं करता कि बस व्यूज़ के लिए, वीडियोस के लिए मैं ताकि कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये मेरे मेडिकेटेड कुछ ये भी मेडिकेटेड ही है, मेरा मेडिकेटेड सन ब्लॉक्स है। ठीक है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। बाहर जाती हूँ तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ स्किन एक्वा का, या मैं ये यूज़ करती हूँ यूसरिन का, ये टेंटेड सन स्क्रीन है। तो ये दोनों मैं बाहर जब जाती हूँ तब अप्लाई करती हूँ। ठीक है, और बाकी मैंने आपको दिखा दिए, सारे ही मेडिकेटेड है। तकरीबन सिर्फ एक ये वाला था जो मैं यूज़ करी थी, लेकिन ये वाइट कास्ट बहुत ज़्यादा छोड़ता है तो इसलिए मैंने इसको भी हाफ छोड़ दिया, यूज़ नहीं करती मैं अभी से। तो हाथों पैरों पे लगा लेती हूँ, अदरवाइज़ फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी अभी आजकल जो मैं यूज़ कर रही हूँ करंटली ये है, इसका नाम है हेलियोडर्म SC सीबम कंट्रोल सनस्क्रीन, ये है। ठीक है, अच्छा जी, आपको होगा तो मैं इसका अलग से आपको रिव्यू कर दूँगी। अच्छा जी, ये हमारी होगी मॉर्निंग। उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ सनस्क्रीन को लगाने के बाद, फिर मैं अप्लाई करती हूँ अपनी सनस्क्रीन के ऊपर अपनी बायोफिट, ये वाली बायोफिट मैं अप्लाई करती हूँ। और इसके बारे में सब कह रहे थे कि रावलपिंडी की है, तो जी हाँ, ये वाली रावलपिंडी की मैन्युफैक्चर है। और दूसरी जो बायोफिट है ये वाली, ये इस्लामाबाद की आती है, लेकिन आजकल मैं देख रही हूँ कहीं भी इस्लामाबाद वाली नहीं आ रही है। इवन ये कि जो टाइम मेडिको है वहाँ भी रावलपिंडी वाली ही आ रही है। तो अगर अब मैं जाऊँगी तो मैं जब ये ख़त्म होगी न्यू परचेज़ करूँगी तो देखूँगी क्या मामलात हैं, क्या है वजह, क्या है इस्लामाबाद वाली क्यों नहीं आ रही है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी सुनने में यही आ रहा है कि ये वाली जो है ये भी रावलपिंडी वाली ही आ रही है। खैर, ये मैं मॉर्निंग में लगाती हूँ और ये मेरी मॉर्निंग की स्किन केयर रूटीन हो जाती है 6:15 साढ़े 6 बजे तक। और उसके बाद बस फिर आपका ये चलता है पूरा ज़ोहर की नमाज़ तक। ठीक है, अब ज़ोहर की नमाज़ का देखें टाइमिंग तो आपका ये कि आप 2 बजे भी पढ़ सकते हो, 2:30 बजे ढाई बजे भी 2 बजे भी पढ़ सकते हो, 2:30 बजे भी पढ़ सकते हो। लेकिन अब हमें जब स्किन केयर करनी है अच्छी, तो फिर हमने ख्याल करना है, तो फिर हमने थोड़ा सा टाइम को आगे पीछे अपने हिसाब से करना है। तो मॉर्निंग जो ज़ोहर की नमाज़ है मैं उसको 2:30 बजे तक अदा करती हूँ, ताकि थोड़ा सा 1 घंटा मुझे और मिल जाए, मेरे फेस पर जो भी मेरे प्रोडक्ट्स लगे वो लगे रहें। ठीक है, अब आप हिसाब लगा लीजिए, 6:30 से लगा लीजिए, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30 और 2:30, तो 6, 7, 8 घंटे जो भी प्रोडक्ट्स मैंने सुबह अप्लाई किए थे वो मेरे फेस पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुके हैं, जो भी उनके बेनिफिट्स हैं वो मुझे दे चुके हैं। उसके बाद 2:30 बजे नमाज़ अदा करने के बाद मैं क्या लगाती हूँ, 2:30 बजे नमाज़ अदा करने के बाद आप फेस यानी वज़ू किया आपने, आपका फेस क्लीन हो गया, सारा जो कुछ आपके प्रोडक्ट्स है वो सारे उतर गए। ठीक है, और फिर उस वक्त जो है मैं अपना फेस वॉश यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट है उनको क्लीन करने के लिए वो सारा कुछ वज़ू करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद अपने फेस को फिर अच्छे से वॉश कर लिया। वज़ू के साथ ही मैं कर लेती हूँ अपने फेस को, पहले मैंने वॉश किया अपने फेस वॉश से। फेस वॉश मेरा यही है, मैक है, इससे ही मैं यूज़ करती हूँ। इससे मैंने फेस को क्लीन करा, उसके बाद फिर वज़ू करके नमाज़ अदा की, देन उसके बाद फिर मैं अप्लाई करती हूँ अपना ये वाला, आजकल मैं ट्राई कर रही हूँ डॉक्टर डेविस स्नेल वाइट सीरम। ये मैं ट्राई कर रही हूँ कि देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है इससे फेस पर। ये एक स्नेल सीरम है, स्नेल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे इसका नहीं पता कि ये कैसा है, मैं अभी यूज़ कर रही हूँ और इसका रिव्यू मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ आफ्टर यूज़। तो ये आप देख सकते हैं अभी इतना मैंने यूज़ किया है, बहुत थोड़ा सा, मतलब कितनी कमी थी, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ ये। अब इसको मैं कंटिन्यूसली यूज़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं इसका रिव्यू जो है वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो फिर मैं ये अप्लाई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, यही वाला, ये मेरा मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। ये दोनों चीज़ें मेरी हो गई हैं। उसके बाद फिर मैं अपना सनस्क्रीन यूज़ कर लेती हूँ, जो भी मुझे हाथ में आता है वो यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कि
अगर ये दिल हुआ तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, या सन कोट जेल यूज़ कर लेती हूँ, या फिर मैं अपना जो आजकल मेरा ये है मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ये 3 चीज़ें मेरी हो गई है। अब ये मेरी चलेंगी असर की नमाज़ तक, ठीक है। असर की नमाज़ तक ये चीज़ मेरी चल रही है। तो असर की नमाज़ आपको पता है आजकल 4:15 बजे अज़ान हो जाती है असर की। तो मैं जो हूँ 4:45-5 बजे तक असर की नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर जो है नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं फेस पर कुछ भी नहीं लगाती हूँ, छोड़ देती हूँ। उसके बाद मगरिब की अज़ान बहुत जल्दी हो जाती है, 6 बजे, पौने 6, कहीं पौने 6, कहीं 6 बजे इस तरह से हो जाती है। मगरिब की अज़ान हो जाती है। उसके बाद फिर मगरिब की भी जो है मैं जल्दी से जो है मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मगरिब के बाद फिर एक लंबा गैप होता है। ईशा की नमाज़ अज़ान तो जल्दी हो जाती है, 7:15 7:30 बजे तक हो जाती है, लेकिन नमाज़ अदा करने का एक लंबा टाइम होता है। लेकिन मैं बताऊँगी कि मैं कितने बजे ईशा की नमाज़ अदा करती हूँ ताकि प्रोडक्ट्स मेरे फेस पर लगे रहें। मगरिब की नमाज़ के बाद जो है मुझे जाना होता है किचन में। 7:30 बजे मैं खाना बनाती हूँ घर का, मतलब रात का, ठीक है। तो उस वक्त मुझे लाज़िमन, अभी मैंने जो डॉक्टर का विज़िट किया था तो डॉक्टर ने मुझे यही कहा कि आप पूरा दिन लगाओ, ठीक है, लेकिन जब चूल्हे के पास जा रहे हो तो लाज़मी लगाओ। वैसे तो लगाना ही, सनस्क्रीन माफ़ी है ही नहीं सनस्क्रीन की, वो तो आपने लगाना ही है, लेकिन जब आप कुकिंग कर रहे हो या आप चूल्हे के पास खड़े हो तो आपने सनस्क्रीन लाज़मी यूज़ करना है। तभी मुझे उन्होंने ये वाला प्रिस्क्राइब किया था। काफ़ी अच्छा है ये, मैं अलग से इसका कर दूँगी शेयर आप लोगों के साथ रिव्यू। तो मैं जो हूँ ये लगा लेती हूँ, पहले मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, क्योंकि डायरेक्टली सनस्क्रीन फेस पर अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेती हूँ, कोई भी मॉइस्चराइज़र, मेरा तो यही फेवरेट है, मैं यही लगा लेती हूँ और उसके ऊपर फिर मैं ये लगा लेती हूँ। देन मैं अपना कुकिंग वुकिंग करती हूँ, जो भी मेरा है। कुकिंग वुकिंग करने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, या 2-3 डिशेज़ बनानी होती है तो फिर मुझे 1-1.5 घंटा लग जाता है। 1-1.5 घंटे में मैं निपट जाती हूँ किचन के कामों से। उसके बाद फिर मैं जो हूँ अपने मियाँ के लिए तैयार होती हूँ। तो ये एक बीवी का है अपने मियाँ के लिए तैयार होना। तो फिर मैं ओले क्रीम लगा लेती हूँ, आप लोगों को पता ही है। ओले क्रीम लगा लेती हूँ और फिर मैं और कुछ भी लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र देन ओला क्रीम कह रही हूँ, मॉइस्चराइज़र देन ओले क्रीम। बहुत पसंद है मुझे, मेरी फेवरेट है ये, पता है आप लोगों को। बहुत अच्छे ब्राइटन अप सी लुक आ जाती है, ग्लोई आ जाता है, ग्लोइंग स्किन लगने लगती है आपकी। तो मैं ये लगा लेती हूँ। उसके बाद ज़ाहिर है हस्बैंड घर में आ रहे हैं तो उजला चमन तो मिलेंगे नहीं, उन्हें अच्छे ही लगेंगे। तो मैं इसको अप्लाई करके अपनी लिपस्टिक, काजल या वो जो मस्कारा जो भी होता है वो मैंने लगाया। ये मेरा हो गया आधा पूरा दिन, ये काफ़ी टाइम मेरा मगरिब के बाद तक का आपको मैंने बता दिया। उसके बाद हम डायरेक्टली जंप करते हैं ईशा की नमाज़ के लिए। अब ईशा की नमाज़ मैं कब अदा करती हूँ, देखिए ईशा की नमाज़ को तो काफ़ी लंबा टाइम है, आप जब भी चाहें अदा कर सकते हैं जब आप फ्री हो, लेकिन हमें प्रोडक्ट को यहाँ पर ज़हन में रखना है। अच्छा, आज है मंडे, जैसे मैंने बताया कि मंडे की नाइट है, तो मंडे की नाइट है, तो मंडे की नाइट को मेरा क्या है। अच्छा, रात की मैं क्लिनजिंग बता दूँ फेस की क्या होती है। रात को मैं फेस को किस तरह से क्लीन करती हूँ। पूरे दिन का आपका जो है, अब कुकिंग भी करके आए हैं, सारा गर्द गुबार और सब कुछ लगा हुआ है फेस पे, उसको क्लीन करना, तो मैं ये यूज़ करती हूँ गार्नियर, ठीक है। गार्नियर यूज़ करती हूँ, ये मेरा बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, इसको भी लेकर आना है मुझे। गार्नियर कॉटन पैड में लिया या कॉटन बॉल, जो भी आपके पास अवेलेबल, इसको आपने इसमें डाला और पूरे फेस को अच्छे से क्लीन किया। देन ये आपने लाजमी करना है इसको। ये वाला जो है ये ऑयली स्किन वालों के लिए, इसका ऑयल बेस भी आता है, मैं पिक्चर लगा दूँगी। ऑयल ड्राई स्किन वाले ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, ये पूरा डीप क्लीन आपके फेस को कर देता है। जो भी डस्ट होता है, सीबम इकट्ठा हुआ होता है, या जो भी बैक्टीरिया आपके फेस पर होते हैं, बिल्कुल क्लीन कर देता है उसको, ठीक है। मुझे ये पसंद है गार्नियर का, ये एक बायोडर्मा का बहुत अच्छा आता है। तो गार्नियर का ये कि अफोर्डेबल प्राइस में आपको इजीली मिल जाता है किसी भी अच्छे मार्ट से। देखिए इसमें भी फेक आ रहा है, सीरियसली गाइस, इसमें भी फेक आ रहा है। किसी अच्छे स्टोर से, मार्ट से आप इसको परचेज़ कीजिएगा। मैं तो टाइम मेडिको से ही परचेज़ करती हूँ। अच्छा जी, इससे फेस को क्लीन करने के बाद मैं अपने फेस पर ये वाला क्लेंजर यूज़ करती हूँ, डर्मा क्लीन, ठीक है। मॉर्निंग एनर्जी लिखा है इसका, ऑयल फ्री विद बस्टिंग बीड जेंटल एक्सफोलिएट फॉर शाइन फ्री स्किन ऑल डे। तो ये मैं रात में यूज़ करती हूँ, क्योंकि क्लेंजर है, किसी भी टाइम आप यूज़ कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें मेरी हो गई नाइट में। मंडे की नाइट को मैंने सारे प्रोडक्ट यहाँ सेट करके रखे हुए हैं। मंडे की नाइट को है मेरा स्किन है 29 डे, जी हाँ। इससे पहले मैं कोई सा भी मॉइस्चराइज़र, हाँ टाइमिंग बता दो, तो मैं जो हूँ 10:30 बजे नमाज़ अदा कर लेती हूँ। तो मैं जो हूँ 10:30 बजे नमाज़ अदा कर लेती हूँ ईशा की, क्योंकि मुझे इसको लगाना है अपने फेस पे, ठीक है। अगर कहीं जाना है तो फिर मैं लेट हो जाती हूँ उसको लगाने के लिए, और अगर कहीं नहीं जाना है तो मेरा जो स्किन केयर होता है मेरा, वो 11 बजे तक मैं अपनी नाइट स्किन केयर कर लेती हूँ। वो इसीलिए कि जो भी प्रोडक्ट है वो अच्छी खासी
टाइम वो अच्छे टाइम के लिए लगे रहें मेरे सुबह 6 बजे तक के लिए, ठीक है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, कोई भी मॉइस्चराइज़र ये वाला ये तीनों निविया के, ये मैं इसलिए दिखाती हूँ कि आराम से आप लोगों को मिल जाते हैं, अफोर्डेबल प्राइस के साथ होते हैं, ठीक है। वरना अगर बताने पर आओ तो बहुत सारे और फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। तो ये सिंपली आपको इजीली किसी भी मार्ट से किसी भी शॉप से मिल जाते हैं। इनमें से कोई सा भी आप निविया यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं दिखा भी दूँ, बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं, ये देखें ये निविया है, एक ये वाला निविया है और एक ये निविया है। इनमें से कोई सा भी लगाएं 15 मिनट के गैप के बाद अपना स्किन पीस साइज अमाउंट लेके पूरे फेस पर पूरे नेक पर लगाने के बाद मैं इसे छोड़ देती हूँ। ये मेरा मंडे नाइट है। उसके बाद ये पूरा मेरे लगा रहता है 11 से, आप हिसाब लगा लीजिए, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने 6, 7 घंटे मेरे फेस पर रहती है। उसके बाद फिर सुबह का जब वुज़ू होता है, ट्यूसडे लग गया है, तो ट्यूसडे में मैं क्या कर रही हूँ, ट्यूसडे की जो मॉर्निंग है मेरी, उसमें मैंने क्या किया, अपने फेस को क्लीन किया अपने फेस वॉश से। देन मैंने अपनी नमाज अदा करी। उसके बाद फिर मैंने अपना 6:15 साढ़े 6 बजे तक मैंने जो है अपनी मॉर्निंग स्किन केयर की। वो क्या है, वो है मेरी डायरेक्टली फेस पर मैं लगाती हूँ नियासिनामाइड। डायरेक्टली कुछ भी नहीं लगाती हूँ और ऊपर से डायरेक्टली फेस पर नियासिनामाइड लगाती हूँ। नियासिनामाइड लगाती हूँ, उसको फिर मैं 15 मिनट के लिए छोड़ती हूँ फेस पर, ठीक है। 15 मिनट मैं इसको देती हूँ ताकि अच्छे से स्किन के अंदर चला जाए। 15 मिनट बाद जो है मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ अपना वही मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र, ये अप्लाई करती हूँ। और उसके ऊपर फिर मैं अपनी क्रीम यूज़ करती हूँ। जो मेरी क्रीम है, कहाँ चली गई है, अरे कहाँ गई, ये मेरी बायोफिट क्रीम, ये मैं अप्लाई करती हूँ। 3 चीज़ें मेरी हो जाती हैं ट्यूसडे मॉर्निंग की। उसके बाद फिर वही आपकी शाम हो गई, फिर वही शाम वाला आपका वही आ गया, स्नेल, आपका मॉइस्चराइज़र और आपका सन ब्लॉक। कहाँ चला गया, ये वाला, ये चीज़ें आपकी आ गई जोहर से असर तक की। फिर वही चीज़ चलेगी जो मैंने आपको बताई है। अब आ गई नाइट टाइम ट्यूसडे की। तो ट्यूसडे की नाइट है। अब मैंने क्या किया है, ट्यूसडे की नाइट को मैंने अपने फेस को क्लीन किया। क्लींजिंग और फेस वॉशेस मेरे वही रहेंगे। मैंने अपने फेस को फिर से अच्छे से क्लीन किया, रात की बता रही हूँ, वही 11 साढ़े 11 बजे तक के टाइम, 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद फिर मैंने अपना ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया। उसको किस तरह से किया, कॉटन बॉल में लेकर और पूरे फेस को अच्छे से क्लीन किया और उसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ दिया। थोड़ी सी देर मतलब कि 15 मिनट छोड़ दिया मैंने, ताकि अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, डीपली एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ अपना हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड अप्लाई करती हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैं अप्लाई करती हूँ अपना मेरा जो सीरम है अल्फा-आर्बुटिन विटामिन सी, ये अप्लाई करती हूँ, ठीक है। ये मेरी नाइट की हो गई तीनों चीज़ें, ठीक है। अब पहले बोलते थे कि ग्लाइकोलिक के साथ विटामिन सी आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी स्टडीज़ में रिसर्च होती चली जाती है तो चेंजिंग का तो बदल आता चला जाता है। तो न्यू स्टडी के हिसाब से अगर आप देखें तो आप ग्लाइकोलिक के साथ विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा गैप देके, मतलब कि 15-20 मिनट का आप लगाओ इसे, 15-20 मिनट बाद आप फिर अपना विटामिन सी लगा सकते हो। इसी तरह नियासिनामाइड में भी ये आया है न्यू स्टडी के हिसाब से कि अगर आप नियासिनामाइड लगाते हो तो आधा घंटा बाद फिर आप अपना विटामिन सी लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगाती हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों का एक ही काम है, तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। मैं क्या करती हूँ, रात की आपको बता दी, ये हो गया, देन मेरा हाइलुरोनिक एसिड हो गया और फिर मेरा थर्ड ये हो गया। ये तीनों चीज़ें मेरी हो गई हैं हर चीज़ में। इसके बाद 15 मिनट का गैप और इन दोनों के अंदर 5 से 6 मिनट का गैप, ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके बाद मैं अपना यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र, जो कि ओले का, इसका भी मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, मैं दिखा दूँ आपको, ये भी काफ़ी अच्छा है। ओले का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये मेरी हो गई दोनों तीनों चीज़ें। और फिर इसके बाद मेरी आ जाती है बायोफिट क्रीम। तो फिर ये बायोफिट अप्लाई करती हूँ। तो ये जो है हो गई मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, ये हो गई। ये ट्यूसडे हो गया। अब फिर मेरा आ गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। बहुत देखिए, आप लोग सोच रहे हो कि क्या एक खिचड़ी पकी हुई है, हर किसी को अपने स्किन का पता होता है। मैं इतने सारे प्रोडक्ट करती हूँ तो मैं इस तरह से इनको सीक्वेंस जो है मेरी है कि मैं किस तरह से मैं इनको अल्टरनेट डेज पर अप्लाई करती हूँ, ताकि हर चीज़ का प्रोडक्ट का बेनिफिट मुझे मिलता भी रहे और हर चीज़ मेरी मतलब मैं यूज़ भी करती रहूँ। तो इस तरह से मैं आगे पीछे करके यूज़ करती हूँ। अब आपके ऊपर है टोटली कि आप किस तरह से किस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाह रहे हो। मैं अपना स्किन केयर शेयर यहाँ कर रही हूँ। मंडे बता दिया, ट्यूसडे बता दिया, इसी तरह से हमारा वेडनेसडे होगा। तो वेडनेसडे में फिर मेरी जो मॉर्निंग होगी वो यही वाली होगी जो पहले वाली मैंने आपको बताई थी। मैं एक दफ़ा और बता देती हूँ। पहली वाली थी वो यही थी, ये
और ये, ठीक है, और सनस्क्रीन ले लीजिए। और फिर ये सारी चीज़ें मॉर्निंग की हो गई हैं। फिर इसी तरह जो नाइट आ जाएगी, उस नाइट में फिर आपका आ गया, अब नाइट आ गई तो नाइट में मेरा फिर वही चलेगा, नियासिनामाइड हाइलुरोनिक एसिड के साथ, ये दोनों हो गए। और कहाँ चला गया मेरा वो मॉइस्चराइज़र, कहाँ गया, ये आ गया मेरा मॉइस्चराइज़र। ये जो नाइट में हो गए, तो मैं रद्दो बदली से मैं बड़ी कन्फ्यूज आती हूँ, मैं किस तरह से आप लोगों को बताऊँ। तो मैं सारी चीज़ों को अपने हिसाब से मैनेज करती हूँ। कभी मैं ऑल्टरनेट डेज पर ये यूज़ कर लेती हूँ, कभी सुबह मॉर्निंग में ये यूज़ कर लेती हूँ, नाइट में मैं चेंज कर देती हूँ। इसको जो ग्लाइकोलिक है, ये इसको मैं वीक में 2 टाइम इसको मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। किसी भी नाइट मतलब हफ्ते की 2 रातों में इसको यूज़ करती हूँ, चाहे तो रेगुलर कर लूँ या ऑल्टरनेट डेज पे भी कर लूँ। तो इस तरह से मैं इसको वीक में सिर्फ 2 टाइम यूज़ कर रही हूँ। बाकी इस तरह से मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो हो सकता है आप लोग को समझ नहीं आ रहा हो, लेकिन इतना तो समझ में आ गया होगा किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन ज़्यादातर यही होता है कि नियासिनामाइड के साथ विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं, तो न्यू स्टडी के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली यूज़ नहीं करती हूँ। मैं आप लोगों से कहूँगी कि ना करें। नियासिनामाइड हाइलुरोनिक के साथ आप यूज़ कर लीजिए। बाकी इसके ऊपर आपने जो भी क्रीम अप्लाई करनी है आपको, वो अपनी आप क्रीम अप्लाई कर सकते हो, जो भी क्रीम है। मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो उसके बाद। लेकिन जो ये है ग्लाइकोलिक एसिड के साथ मैं आराम से ये इसको पेयर कर लेती हूँ, यूज़ कर लेती हूँ 15-20 मिनट के वक्फे के बाद से। तो ये सारा मेरा आई क्रीम मैंने आपको दिखाई नहीं। आई क्रीम जो है मैं ये आजकल ये वाली यूज़ कर रही हूँ, पहले मैं शहीद गनी की यूज़ कर रही थी, आजकल मैं बायो एक्वा की यूज़ कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं, आई क्रीम जो है लाजमी यूज़ किया करें। डार्क सर्कल्स नहीं भी हैं तो भी यूज़ किया करें। फाइन लाइंस रिंकल से जो प्रिवेंट करती है आपको ये। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ नाइट में, और मॉर्निंग में नहीं लगाती हूँ, सिर्फ नाइट में ही लगाती हूँ। लिप बाम के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्टिलमेंट पेट्रोलियम जेली, काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है, सही है। और कहीं अगर मुझे बाहर जाना है दिन में तो मैं अपना गार्नियर यूज़ कर लेती हूँ। रात में अगर कहीं बाहर जाना है मुझे तो मैं अपना ओले लगा लेती हूँ। ये मेरा बस सिंपल सा है। अच्छा, फ्राइडे की नाइट जब आ जाएगी तो फ्राइडे की नाइट को भी मेरा ये नाइट में ये वाला मेरा स्किन ए लगता है, स्किन ए यूज़ करती हूँ मैं फ्राइडे की नाइट, मंडे और फ्राइडे की नाइट, ये 2 चीज़ें। बाकी जितनी भी मेरी चीज़ें मैं अपने हिसाब से इनको मैनेज करती हूँ और यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके पास भी इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो फिर आप अपने हिसाब से इनको यूज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम आकर यहीं बैठती है कि किस चीज़ के साथ हम कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बता दिया ग्लाइकोलिक के साथ आप विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप 20 मिनट आधा घंटा का वक्फा दें, उसके बाद आप इसको आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नियासिनामाइड के साथ भी कहते हैं, लेकिन मैं नहीं यूज़ करती हूँ, और मैं ये कहूँगी कि नियासिनामाइड के साथ मत यूज़ कीजिए। बाकी ग्लाइकोलिक के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी स्किन केयर जो मैं करती हूँ। ये सारे मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मैं इनको अपने हिसाब से मैनेज करती हूँ और मैं यूज़ करती हूँ। कभी मैं कुछ यूज़ कर लेती हूँ, कभी मैं कुछ यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मुझे पता होता है कि मैंने मॉर्निंग में क्या किया था, मुझे नाइट में क्या करना है, नाइट में क्या किया था, मुझे मॉर्निंग में क्या करना है। तो उस तरह से मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ। बाकी अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो इतना समझ आ गया होगा आपको कि किस तरह से आपने जो है इनको मैनेज करना है। बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो पता ही क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।